टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार सा खस्ता और ख़ास किस्म की डो से तैयार किया हुआ चीज़ी पराठा है। अक्सर बाजार के पराठे खाने के बाद आपको बहुत हैवीनेस फील होती है, लेकिन ये पराठा खाने के बाद आपको हैवीनेस बिल्कुल फील नहीं होगी। तो चले आए वक्त ज़ाया के बगैर अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसकी ख़ास किस्म की डो रेडी करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 250 ml वाटर यानी पानी। ये तकरीबन 1 कप पानी है। साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टेबलस्पून 1 खाने का चम्मच मिल्क पाउडर। साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे 1 से 1.5 खाने का चम्मच ग्लैक्सोस टी। अगर तो आपके पास इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह 1.5 खाने का चम्मच चीनी का ज़रूर शामिल कीजिएगा। इससे आपके पराठे बहुत ही खस्ता बनेंगे और इस पर कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1/8 टीस्पून यानी 1 चुटकी खमीर। ये शामिल करने के बाद हम इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें जाएगा आधा किलो से 3 पाव तक सफ़ेद आटा। अगर तो आपको बाजार जैसे खस्ता क्रिस्पी पराठे चाहिए तो आपको उसके लिए सफ़ेद आटे का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि चक्की का आटा जो होता है वो तेल को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और उससे क्रिस्पीनेस भी नहीं आती। अब मुझे पानी थोड़ा कम लगा तो मैंने इसमें मज़ीद 50 ml तक पाउडर शामिल कर दिया। आटा गूंथते हुए आपको ये ख्याल करना है कि आपका आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, इसमें लचक हो, क्योंकि किसी भी किस्म के पराठे बनाने के लिए आपका आटा लचकदार होना लाजमी है। अगर इसकी डो में पानी की मिकदार ज़्यादा होगी तो आपके पराठे कभी भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। आटे की डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब इस पे एंड पर मैंने 1 टेबलस्पून घी लगाया और इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसे कवर करेंगे और आधे से 1 घंटे के लिए इसको रेफ्रिजरेटर में छोड़ देंगे। यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा गुजर चुका है और अब मैंने इसको निकाला और इसको इस तरह से रोल करते हुए मैं इसको एक लंबी सी शक्ल दे दूंगी। अब मैं इसमें से 5 से 6 पेरे निकाल लूंगी। अगर तो आपको छोटे पराठे बनाने हैं तो आप इसमें से 8 से 9 पराठे बहुत आसानी से बना सकते हैं। और जब भी आप पेरे बनाएं तो उसको बनाकर 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट दें ताकि उसको बेलने में आसानी रहे। अब हमने इसको एक स्क्वायर शक्ल में बेल लिया और साइड से मैंने इसको एक्स्ट्रा पीस थोड़ा सा कट किया और इसके सेंटर में इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। अब मेरे पास है चीज़ स्लाइसिस, तो मैं यहाँ पर चीज़ स्लाइसिस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह श्रेडेड चीज़ भी रख सकते हैं। ऊपर से मैंने डाले चिली फ्लेक्स, ऊपर से एक और चीज़ का स्लाइस रखा और इसकी दोनों साइडों को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब ये जो फोल्ड की हुई साइड है इसके ऊपर हमने अगेन हाथ की मदद से घी लगाया और इसकी बाकी जो 2 साइड्स रह गई थी उसको हमने इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड कर लेना है और हर लेयर में आपको घी लगाना है। घी लगाने के बाद ऊपर से थोड़ा खुश्का डस्ट करेंगे और आखिरी लेयर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। सारे पेरे मैं इसी तरह रेडी करके रख लूंगी ताकि जब हम बेलने लगे तो ये इजीली बेले जाएं। अब यहाँ पर मैं स्क्वायर पराठे बना रही हूँ, आप चाहें तो गोल पराठा भी बना सकते हैं। अब मैं इस पेरे को इस तरह से खुश्का लगाकर बेल लूंगी और हल्के हाथों से आपको इसको बेलना है। अगर तो आपने अपने पेरे को रेस्ट दिया होगा तो ये बहुत ही इजीली बेला जाएगा। ये देखिए मैंने इसको स्क्वायर शेप में बेल लिया है। इसके बाद आपको हाथ की मदद से बहुत थोड़ा सा पानी इसकी एक साइड पर लगाना है। ऊपर से आप इसके ऊपर हरा धनिया या हरा प्याज भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। इस तरह टैप टैप करके आप इसके ऊपर हरा धनिया इसके ऊपर लगा लें और ऊपर से डालें सेसमी सीड्स यानी सफ़ेद तिल, ये ऊपर स्प्रिंकल करें और एक दफ़ा इसको इस तरह से रोल कर लें ताकि इसके ऊपर ये चिपक जाएं। अब ये वाली जो साइड है ये हम ऊपर की तरफ रखेंगे। ये मैं फ्राई पैन में बना रही हूँ, आप चाहें तो तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस तरह से ये साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी और जब एक साइड से सिक जाए तो हम इस साइड को पलट लेंगे। अब इसको दूसरी साइड से भी हल्का सा सेकने के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे घी या आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तेल लगाने के बाद हम अपने पराठे को अच्छे से सेकेंगे ताकि इस पे अच्छा सा कलर आ जाए। इस तरह दबा दबा कर आपने इसको सेकना है। पता नहीं क्यों रोटी बनाने के लिए मुझे तवे का इस्तेमाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, सम टाइम मुझे उसका भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये देखें, एक साइड से हमारे पराठे का कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है। दूसरी साइड को पलटेंगे और उसको भी अच्छे से सेकेंगे। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपके पराठों में हैवीनेस आ जाती है। अगर तो आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और तेल से भरे हुए पराठे चाहिए तो आप उसके लिए आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लें जी, हमारा मज़ेदार सा चीज़ी पराठा रेडी हो चुका है। आप इसके साथ किसी भी किस्म की सॉस या चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चेडर चीज़ का इस्तेमाल किया था। अगर तो आपको इसमें पिज़्ज़े जैसा फ्लेवर चाहिए तो आप इसकी जगह मोज़रेला या पिज़्ज़ा चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की खूबसूरत सी दुआ है, रब्बी तकब्बल तौबाती वक्सिल हौबाती। ऐ मेरे रब, मेरी तौबा कबूल कर और मेरे गुनाह धो दे। आमीन सुम आमीन। ज़िंदगी बखैर तो अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।